अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म जो है ये एक सब्सटेंस है, ये फ्लूइड सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जो कि वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेली और अदर सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। जो साइटोप्लाज्म एक सब्सटेंस है, फ्लूइड की तरह सब्सटेंस है, वो तो सेल ऑर्गेनेली और मुख्तलिफ अदर सब्सटेंसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं विद इन द सेल। जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कहलाता है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात हम करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा जो सेल है वो साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो पूरा जो सेल है उसको साइटोप्लाज्म हम कहेंगे। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो एक्वस सब्सटेंस है उसका हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये साइटोप्लाज्म जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक मौजूद होगी, और प्रोकैरियोटिक सेल में थ्रू आउट द सेल जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होगी। और साइटोप्लाज्म जो है ये वाइटल रोल अदा करता है वेरियस जो सेलुलर प्रोसेस है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस है वो जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर होगी। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। तो ये एक स्पेस मुहैया करता है जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो कि सेल के लिए ज़रूरी हैं, सेल की जो मौजूदगी है उनके लिए ज़रूरी है वो प्रोसेस, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्म जो है ये डायनामिक इन नेचर है और कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो क्रूशियल है फॉर सेल फंक्शनिंग। जो सेल के मेन फंक्शन है, जो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जो रिलेटेड है, तो वो सारे प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। वो एक फेज उसको मुहैया करते हैं, एक स्पेस उसको मुहैया करते हैं कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो आसानी से हो सके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वाइटल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो कि सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। सेल अगर रिप्रोडक्शन करेगा, सेल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सेल के मुख्तलिफ जितने भी काम्स हैं तो उसके लिए जो प्रोसेसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। तो ये एक डायनामिक इन नेचर है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए एनवायरनमेंट मुहैया करती हैं। एनेबल वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, ये हमने पहले भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ जो सेलुलर प्रोसेस है उसके लिए एक फेज मुहैया करती हैं, एक स्पेस मुहैया करती हैं कि वहाँ पे वो जो प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है और सेल की जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो हो सकती हैं, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट मुहैया करती हैं। फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेली विद इन द सेल। जो साइटोप्लाज्म है ये कोऑर्डिनेशन मुहैया करती हैं, फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन को। मुख्तलिफ जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, एक ऑर्गेनेली के आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो राब्ता है, उसके लिए एक चैनल जो है एक फेस की तरह फैसिलिटेट करता है इसको। और जो मुख्तलिफ आयंस मौजूद हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। साइटोप्लाज्म जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। तो फैसिलिटेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो ट्रांसपोर्ट है, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह चाहिए और उसको फैसिलिटेट करता है साइटोप्लाज्म। तो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म की हम 2 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। एक है सॉल्युबल पार्ट और एक है इनसॉल्युबल पार्ट। जो सॉल्युबल पार्ट है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, और ये फ्लूइड पोर्शन है, ये फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, जिसमें ऑर्गेनेली और प्रोटीन्स
और अदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं साइटोसोल के अंदर, या सॉल्युबल पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं इसमें, और जो बॉडीज हैं, सेलुलर बॉडी हैं, पार्टिकल्स हैं, वो मौजूद होते हैं इनसाइड द सॉल्युबल पार्ट और साइटोसोल के अंदर। और इसमें डिसॉल्व्ड आयंस भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन और फास्फेट आयन जो है ये मौजूद होते हैं सॉल्युबल पार्ट जो है ऑफ साइटोप्लाज्म। और सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोसोल जो है, ये 70% ऑफ वाटर से बना होता है। इसमें 70% वाटर मौजूद होते हैं और ये मुख्तलिफ जो सेलुलर प्रोसेस है उसको रन करते हैं। जो सॉल्युबल पार्ट है उसके लिए एक फेज मुहैया करते हैं, एक जो प्लेस है सेलुलर जो प्रोसेस है वो इसके लिए एक फेज मुहैया करते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, चाहे वो एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है, तो इसके लिए एक स्पेस मुहैया करती है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो भी जो सॉल्युबल पार्ट है उसके लिए एक स्पेस मुहैया करती हैं साइटोप्लाज्म जो है। और जो सेलुलर हेमोस्टासिस है वो भी जो सॉल्युबल पार्ट है ऑफ साइटोप्लाज्म वो कंट्रोल करती हैं, मेंटेन करती हैं जो सेलुलर हेमेटासिस को है। तो सॉल्युबल पार्ट जो है इसको साइटोसोल कहते हैं और इसमें ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन और जो सेलुलर पार्टिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसमें 70% वाटर होते हैं और डिसॉल्व्ड आयंस इसमें होते हैं। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है जैसा कि प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर हेमोस्टासिस को मेंटेन करना, और इसके अलावा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो जो है सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, ये काम ये सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट जाते हैं इनसॉल्युबल पार्ट की तरफ। इनसॉल्युबल पार्ट जो है ये मुश्तमिल है ऑर्गेनेल्स पे। ये ऑर्गेनेल्स इसमें मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जो जितने भी काम है वो कंट्रोल होते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस जो है ये इनसॉल्युबल पार्ट में आता है ऑफ द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके जरिए एनर्जी की प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम जो है ये साइट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें इन्वॉल्व है। और लिपिड की मेटाबॉलिज्म है कि लिपिड की सिंथेसिस किस तरह होती है, इसकी ब्रेकडाउन किस तरह होती है, इसको स्टोर किस तरह किया जाता है और इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह की जाती है। तो यह लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर आते हैं ये काम भी। नेक्स्ट है गाल्गी अपैरेटस जो है, ये गाल्गी अपैरेटस का काम ये है कि जो प्रोटीन है और लिपिड जो बन जाते हैं उसको मॉडिफाई करना और इसकी पैकिंग करना, ये काम गाल्गी अपैरेटस का है। गाल्गी अपैरेटस जो प्रोटीन और लिपिड्स बनेंगे उनको मॉडिफाई करना और उसकी पैकिंग करना, ये काम है गाल्गी अपैरेटस का, जो इनसॉल्युबल पार्ट में आते हैं या ऑर्गेनेल है गाल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व है वो राइबोसोम है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम मौजूद होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80S राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम जो है ये साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है और इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम है, इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं और किसी भी जो पार्टिकल है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम को काम में लिया जाता है। तो इनसॉल्युबल पार्ट में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं जो इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बनाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपैरेटस,
राइबोसोम और लाइसोसोम। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म को हम टू पार्ट्स में तकसीम करते हैं, एक सॉल्युबल पार्ट और एक इनसॉल्युबल पार्ट। तो साइटोप्लाज्म जो है अगर हम बेसिकली हम देखें तो ये फ्लूइड पोर्शन है ऑफ साइटोप्लाज्म का, जो एक बस सब्सटेंस से बना हुआ है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये यूकेरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। यूकेरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये थ्रू आउट द सेल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। थैंक यू।